भाग्यवान है हम सब की भारत में आए। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। विदेशों में देखो कहीं आफत हो तो अमेरिका जल गया आपकी बात। विदेश चीन है और बाकी बहुत सारे पाकिस्तान, ये सब वहाँ तो हमारे भगवान नहीं आए। वहाँ के लोग हमारे भगवान को जाने ना जाने हमसे नहीं, वहाँ के भी जानते। दुबई में भी कथा होती है महाराज, दुबई में भी कथा। वहाँ के जो कुछ इस्लाम धर्म वाले हैं, जो कुछ मुसलमान भाई वहाँ के भी बड़ा भागवत जी में आनंद लेते हैं। दुबई में भी कथाएं होती, अमेरिका में, विदेशों में भी कथाएं होती हैं। लेकिन जहाँ पे ज्यादातर हिंदू हैं और बाकी तो क्या है, हमारे देश को तो भारत माता, और वहाँ के लोग भी हमारे विदेशों के लोग भी हमारे देश में आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। और अंग्रेज जो है ना वो वृंदावन में तो पड़े ही रहते हैं। सबको आसरा मिलता है हमारे यहाँ। पाकिस्तान से सीमा आ गई, उसको भी आसरा दे दिया भारत वाले ने। ये है भारत का दिल बहुत बड़ा है हमारा, इसलिए कही मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। भारत के लिए उठा, अपने देश के लिए उठाना। दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। वतन तेरे लिए जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोली भारत मैया की। पता है हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं। हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। विदेश से यहाँ आते हैं लोग घूमने के लिए, और यहाँ का कोनो वीजा पासवर्ड नहीं लगता। बाहर जाओगे तो सब वीजा लगवा, ये लगेगा वो लगेगा, पता नहीं कितना खर्चा आता है। हमारे देश के तो ऐसे इतना बड़ा दिल है हमारे देश का, इतने प्यारे लोग हैं हमारे देश में, आपके जैसे लोग।
हम जिए हम मरे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सियापति रामचंद्र भगवान की बोली, भारत माता की, राधा रानी सरकार की। हम जिए हम मरेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। बड़ी भाग्य की बात है, हम सभी भक्त भारत में आए हैं। यहाँ का बेटा ही मारेगा, भगवान को चुरा कर लेकर गया, समुद्र में फेंक दिया, और जब समुद्र में फेंक दिया ना तो एक मछली ने उसको निगल लिया। एक मछली ने उसको खा लिया, लेकिन गले नहीं है, उस तरह नहीं खा, निगल लिया है, पेट में रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वहां पे बहुत सारे मछुआरे आए, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जिसको भगवान रख रहा है उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे कितना भी आप कुछ कर लीजिए। आज मछली को पकड़ा मछुआरों ने, बहुत बड़ी मछली थी वो महाराज, इतनी बड़ी मछली थी। और उस मछली को जब काटा गया ना तो उसमें क्या निकला, उस मछली को जब काटा गया तो उसमें निकला वही पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पुत्र, उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज उसी मछली के पेट से निकले। तो कामदेव भोलेनाथ जी को जब विवाह करने के लिए सब देवता मना रहे थे, दूसरा जब सती जी अपने दक्ष महाराज अपने पिता के यहाँ जाके योग अग्नि में भस्म हो गई ना, तो सती जी के बाद में पार्वती जी का अवतार हुआ हिमांचल जी महाराज के यहाँ। जब हिमांचल जी महाराज के यहाँ पुत्र, जब सती माता हिमांचल जी के यहाँ पार्वती बनकर गई,
भोलेनाथ को उधर देवता मना रहे हैं कि भोलेनाथ विवाह कर लो, तो भोलेनाथ मान नहीं रहे थे। तो कामदेव गया था भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने। जब भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने कामदेव गया था ना, तो भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरे नेत्र से। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति आई और रोने लगी, रुदन करने लगी कि बाबा आपने मेरे पति को भस्म करके अच्छा नहीं किया है, मेरे पति को वापस कर दो। नारी है, खूब रुदन कर रही है, बहुत रुदन कर रही है। भोलेनाथ जी से कृपा मांग रही, प्रभु कृपा करो कि इनको जल्दी से जिंदा कर दो। बोले जली हुई चीज कभी वापस आती नहीं है, जो चीज जल जाए वो कभी वापस आती है क्या? अब ये तो भस्म के राख बन गए, राख लेके जाना हो तो जाओ। अब वो खूब रुदन कर रही है, बाबा हमारे पति को मिला दो मुझसे, हमारे पति से गलती हो गई, आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था, लेकिन आपने उसे ही भंग कर दिया, कामदेव को ही भंग कर दिया। हे भोलेनाथ हमारे पति को फिर से जिंदा कर दो। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था, रति से कहा था भोलेनाथ जी ने, क्या कहा था सुनिए, बड़ी सुंदर चौपाई है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरि हरण महाभि भाला, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहि भारा, हो हाँ कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। भोलेनाथ जी से जब रति चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, हे बाबा आप कृपा करिए हमारे ऊपर कि हमारे पति हमको मिल जाएं, तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में आएंगे, रामचंद्र जब यादव भूप बन करके श्री कृष्ण बनकर आएंगे, संसार का भार हटाने के लिए हुई है हरण महिभारा, उसी समय कृष्ण के पुत्र कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे, वचन अन्यथा हो ही ना मोरा। नारद जी ने कहा, ये वरदान भोलेनाथ जी ने दिया था, हे देवी मायावती, जिस बच्चे की तुमने खूब पालन पोषण जिस बच्चे का किया है, वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, भगवान कृष्ण का पुत्र है और तुम्हारा पति है। महाराज बोले व्यास भगवान की, जो घूंघट काट करके आई वो कुछ बढ़िया आती हैं, लेकिन जो माताएं घूंघट खोल कर आती हैं वो हमको लगता है इधर उधर देखती ही नहीं है।
आराम से आओ, आराम से जाओ। बाई चांस आपको चोट लग गई या कुछ और दिक्कत हो गई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आराम से आइए, आराम से जाइए। बोले व्यास भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो महाराज अब क्या हुआ, मायावती से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने विवाह किया। जब मायावती से प्रभु प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया तो हुआ क्या, उधर तो प्रद्युम्न जी ने विवाह कर लिया, लेकिन इधर संबरासुर आकर के तांडव मचाने लगा। जब संबरासुर आकर के परेशान करने लगा, तांडव मचाने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी संबरासुर का वध कर देते हैं। बेस बंद कर दो। श्री राधे बोले व्यास भगवान की। आवाज बढ़ाकर संबरासुर का वध कर दिए भगवान। और जब संबरासुर का वध कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ द्वारिकापुरी जाने लगे। जब चलते चलते द्वारिकापुर को पहुंचे तो बहुत देवियां जो नई नई थी तो वो भगवान कृष्ण के पुत्र को देख करके घूंघट मार लेती हैं। उन्हें लगा कि कृष्ण भगवान जी आ रहे, कन्हैया जी आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जो थे ना, बिल्कुल अपने पिता की तरह, इको कम करो थोड़ा, अपने पिता की तरह, श्री कृष्ण भगवान की तरह। रुक्मणी मैया तो जैसे देखती हैं आज, रुक्मणी मैया तो तुरंत पहचान गई महाराज कि ये तो मेरा पुत्र है, ये तो मेरे पुत्र है, प्रद्युम्न है। आज बड़ी खुशहाली द्वारिकापुर में मनाई जा रही है, खूब प्रसन्न है, खूब बढ़िया बाजा गाजा बज रहे हैं, खूब आनंद मनाया जा रहा है, खूब आनंद मनाया जा रहा है द्वारिकापुर में, खूब प्रसन्न है। और कहते हैं वृंदावन में उड़ी रही धूल, चाहे द्वारिकापुरी कहो, क्योंकि द्वारिकापुर में धूल उड़ नहीं सकती, वो तो समुद्र में है महाराज। जहाँ प्रभु रहते हैं, वहाँ जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ धूल उड़े, और वहाँ तो अब तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि समुद्र में तो द्वारिका डूब गई थी ना। तो हम लोग तो वृंदावन जा सकते हैं, और हम लोग जा सकते हैं द्वारिकापुर में। जो प्रभु की इच्छा यदि कभी कृपा हुई तो पहुंच भी गए, लेकिन मोदी जी गए थे समुद्र के भीतर, तो उनको तो कुछ प्रमाण भी मिले थे महाराज। ये भी कथा आएगी पूरी, आप लोगों को ला